हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 1602 पदों पर बिजली उपभोक्ता मित्र की भर्ती होने जा रही है। जैसा कि आपको न्यूज पता चल गई होगी और इसके रिगार्डिंग जो आपका इलेक्ट्रिसिटी नियामक आयोग होता है उसकी ओर से परमिशन दी जा चुकी है। अब बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये भर्ती किस तरह से होगी, इसमें एज क्वालिफिकेशन क्या होगी और क्या ये रिटर्न के माध्यम से होगी। तो जैसा कि आपको पता है, इस भर्ती का जो जिम्मा है वो आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को गया है और बहुत से जो कैंडिडेट है इस कॉर्पोरेशन को अभी जानते भी नहीं होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स भर्तियां होती है, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट में हो, तो कॉर्पोरेशन ही हिमाचल प्रदेश में ये सारी भर्ती करता है। और आपको पिछले कल आपको पता चल भी गया होगा कि जोन वाइज जो बिजली उपभोक्ता मित्र है उसकी कितनी कितनी वैकेंसीज फिल की जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपके पास शिमला जोन है, इसमें आपके 510 पद भरे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि शिमला जोन के अंतर्गत आपका रोहडू, ठियोग और इसके अलावा जितने भी आपके वहां पर कुमारसैन जितने भी एरियाज है, तो ये सारे शिमला जोन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर मंडी जोन जो टोटल 251 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। और आपके पास नॉर्थ धर्मशाला में आपके पास 476 पद है। और उसके बाद हमीरपुर जोन में 275 पद है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिवीजन हमीरपुर में ही 84 वैकेंसीज है। तो टोटल 1602 पदों पर यह भर्ती होनी है, ये आप सभी को पता है। और बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि किस तरह से यह भर्ती प्रोसेस पूरा होगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये आउटसोर्स भर्तियां करता है। लेकिन आपको पता होगा जो कॉर्पोरेशन है इसके पास 35 ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से ये आगे भर्तियां करता है। तो आपको पहले पता होगा कि कॉर्पोरेशन पहले इन 1600 पदों के लिए टेंडर आवंटित करेगा और जो कंपनियां ये टेंडर लेंगी उनके माध्यम से ये भर्तियां होंगी। तो आप अपनी स्क्रीन पर भी इन कंपनियों के नाम दे सकते हो। तो एचपी कॉर्पोरेशन के पास 35 ऐसी कंपनियां हैं जो ये भर्तियां करती हैं। तो कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको बता रहा हूं कि उन कंपनियों के माध्यम से आपके बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पर आप देख लीजिए, एबी एंटरप्राइजेज। ये भी एक आउटसोर्स कंपनी है जो कि आउटसोर्स भर्तियां करती है। उसके अलावा ब्यास इंफ्राबिट प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है कि इस कंपनी के माध्यम से अभी आया भर्ती भी हिमाचल प्रदेश में चल रही है और स्टाफ नर्स की भर्तियां भी अभी हाल ही में इस कंपनी के द्वारा की गई है। उसके अलावा एमएस कॉर्पोरेट केयर और एमएस डी लिंक कंपनी और उसके अलावा एमएस हेमर फैसिलिटी और आपके पास एमएस जेके एंटरप्राइजेज, ये मैं कंपनी के नाम आपको बता रहा हूं। तो आप ये लिस्ट अपनी स्क्रीन पर भी दे सकते हो। तो कॉर्पोरेशन के पास 35 ऐसी छोटी कंपनियां हैं जो आपकी भर्तियां कर सकती है। और कौन सी कंपनी आपके बिजली मित्र उपभोक्ता के लिए टेंडर अप्लाई करती है, ये बाद में पता चलेगा। और कब तक ये भर्ती हो सकती है तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आपकी कौन कौन सी कंपनी है, तो उसमें एमएस न्यू विजन कमर्शियल एस्कॉर्ट कंपनी आपकी है और एमएस आरके एंड कंपनी है और एमएस सरस्वती.com है। और उसके अलावा एमएस ईगल सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड है। और ये आपकी आउटसोर्स कंपनियां हैं जो ये भर्तियां कर सकती है यदि वो टेंडर इसमें जो है कॉर्पोरेशन में डालती हैं। एमएस फांकी है और एमएस भारद्वाज एंड सन है। और उसके अलावा एमआर कॉन्ट्रैक्टर है, एमएस जितेंद्र राणा है। और इस तरह से कॉर्पोरेशन के पास 30 से 35 ऐसी कंपनियां हैं जो ये भर्तियां कर सकती है। जैसा कि आपने पिछले कुछ मंथ में देखा भी होगा कि जितनी भी आपके पास मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स की भर्तियां हो रही है वो इन्हीं कंपनियों के माध्यम से हो रही है। और मोस्ट प्रोबेबली ये भर्ती भी जो आपकी आउटसोर्स पर यदि कॉर्पोरेशन करेगा तो आगे ये टेंडर करेगा, तो टेंडर इन्हीं में से ही किस कंपनी को जाएगा। तो टेंडर ये मैंने आपको बता दिया। अब बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि इस भर्ती में रिटर्न होगा। और जैसा कि आपको अभी तक पता है कि आउटसोर्स भर्तियों के लिए अभी तक कोई रिटर्न प्रोसेस नहीं रहता है। कुछ कंपनियां रिटर्न लेती है, लेकिन आपको पता है कि वहां क्वालिटी किस लेवल की रहती है। तो ये कुछ एक आपके डाउट थे। यहाँ पर डायरेक्टली आपके या तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे या आपके जो मेरिट बेस पर, यानी कि आपके 10th और आईटीआई में आपने कितने मार्क्स अर्न किए हैं उसके बेस पर भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। और बाकी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि इसमें जब भी आपकी ये भर्ती होगी जोन वाइज किस किस कंपनी को टेंडर मिलता है उस एरिया के कंपनी के द्वारा न्यूज़पेपर में एक नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इस दिन आपका
इंटरव्यू है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के वहां पहुंचना होगा। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस जो है अभी तक जो हमने जो है ऑब्जर्व किया है, जो अभी तक जो है भर्तियां आउटसोर्स पर हुई है। इसी तरह का प्रोसेस जो है हिमाचल प्रदेश में अभी तक चला हुआ है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी। और कब तक जो है ये भर्ती प्रस्तावित है, तो जैसा कि आपको पता है कि 1 से 1.5 मंथ जो है टेंडर प्रोसेस को लग सकते हैं। तो उसके बाद जो है लगभग आपके दिसंबर 15 के बाद भी ये भर्ती जो है शुरू हो सकती है। जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगी, जैसे जैसे जोन वाइज वैकेंसी निकलना स्टार्ट होगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब बहुत से कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट था इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। और जैसा कि आपको पता है कि जब लास्ट मंथ अक्टूबर मंथ में जो कैबिनेट हुई थी, उसमें जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन जब बताई गई थी कि आपके पास इस भर्ती के लिए मैट्रिक होना चाहिए, और मैट्रिक के साथ साथ 2 ट्रेड में, या तो इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन में आपके पास ITI होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर एज जो यहाँ पर बताई गई थी कि जितनी, यानी कि एज आपकी 18 से 30 साल तक, यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से तो आप 35 साल तक जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। अभी तक जो है ये बताया गया है। और सैलरी का आपको पहले से ही पता है कि 10,000 यहाँ पर आपकी सैलरी फिक्स की गई है। तो ये जो है कुछ एक जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउटसोर्स पर ये भर्तियां हो रही है, तो आउटसोर्स के लिए अभी कोई क्राइटेरिया हिमाचल प्रदेश में कोई एग्जाम का नहीं रहता है। ये कंपनियां खुद डिसाइड करती है कि उन्हें रिटन लेना है या डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल करनी है। तो मैक्सिमम जितनी भी आउटसोर्स भर्तियां हिमाचल प्रदेश में हो रही है वो आपके वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर ही हो रही है, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और इंटरव्यू देकर वापिस आ जाना है। तो ये कुछ सिलसिला हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रोसेस होगा, आप भी अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में रखिए। लेकिन हमारे अनुभव के आधार पर अभी तक तो फिलहाल यही प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। तो बस आज के अपडेट के लिए इतना ही। फर्दर जो अपडेट है उसके लिए आप पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।